फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लूप। आज की इस क्लास में मैं बताने जा रही हूँ कि किसी भी डेटा को फोटोशॉप में कैसे सिक्योर करते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। ओके। तो किसी भी डेटा को जब सिक्योर करते हैं तो उससे पहले इसमें दो कमांड का यूज होता है, या तो सेव का और या फिर सेव एज का। ओके। तो ये सेव और सेव एज के पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि फाइल और डेटा क्या होता है। जब तक आप ये दोनों के बारे में अंतर नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी डेटा को सेव नहीं कर सकते, ना सेव कर सकते ना सेव एज के कमांड को समझ सकते हैं। तो फाइल क्या होता है पहले ये जानिए। फाइल के अंदर नाम जुड़ा होता है पर्टिकुलर। देखते होंगे सॉफ्टवेयर का अपना एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे आप एम एस एक्सेल देखते हैं, एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट एक्सएल एस। ऐसी तरह टेक्स्ट देखते हैं तो डॉट टी एक्स टी। फिर आप एम एस वर्ड देखते हैं तो एम एस वर्ड का क्या होता है एक्सटेंशन नेम? डॉट डॉक डी ओ सी। फिर कोरल ड्रॉ अगर आप देखे होंगे तो कोरल ड्रॉ का क्या एक्सटेंशन नेम होता है? डॉट सी डी आर। तो ये सब क्या है? ये सब फाइलें हैं। फाइल होता है, इन सब का एक्सटेंशन नेम पर्टिकुलर होता है। और डेटा क्या होता है? डेटा का कोई भी एक्सटेंशन नेम नहीं होता है, विदाउट एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसकी पहचान ऐसे भी की जाती है कि जिसका एक्सटेंशन नेम होता है उसको फाइल कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन नेम नहीं होता है, कोई नाम नहीं होता है, वो डेटा होता है। ओके। तो अब इसको हम अच्छे से ब्रीफली समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको सेव करना है या सेव एज करना है तो सपोज मैं यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करती हूँ। न्यू में गई और देन फोटो पे क्लिक की। फोटो से यहाँ से एक फोटो क्रिएट करती हूँ। तो ये देख रहे हैं न्यू फाइल खुल के आ गई। अब न्यू फाइल खुली है तो न्यू फाइल का बाय डिफॉल्ट आप देख रहे होंगे अनटाइटल 1 लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे फाइल पे जाते हैं तो डॉट कमांड जो दिखता है सेव और सेव एज, तो देख रहे हैं सेव और सेव एज, जिसमें से सेव जो है वो एक्टिव नहीं है और सेव एज जो कमांड है वो एक्टिव है। तो यहाँ पे ये जानना है कि सेव एज क्यों एक्टिव है और सेव क्यों नहीं एक्टिव है, वो जानते हैं। सेव एज बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक अनटाइटल का सेव करने के लिए आता है, ओपन होता है। फाइल को सेव करने के लिए मांगेगा। तो चलिए दिखाती हूँ। सेव एज पे क्लिक की तो ये देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट अनटाइटल लिख के आया हुआ है। जब आपको अनटाइटल का मतलब यहाँ पे कोई भी फाइल जो आप लिए हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम देना है। तो यहाँ पे आप सपोज दैट फोटोशॉप नाम से एक फाइल अपना बनाते हैं। ठीक है। फोटोशॉप नाम से ये इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि ये इस मेरी फाइल इस नाम से ऑलरेडी सेव है। फिर भी मैं यस करती हूँ तो ये देख रहे हैं यहाँ पे फोटोशॉप नाम से एक फाइल ओपन हो गई है। सेव कर दिया मैंने। ठीक। अब फिर यहाँ पे जाते हैं वापस से। सेव अभी भी देखिए आप, सेव एक्टिव नहीं है, सेव एज एक्टिव है। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है? आप चाहे तो यहाँ से भी कमांड दे सकते हैं और चाहे तो आप इसको शॉर्टकट की के थ्रू भी दे सकते हैं। शॉर्टकट की इसका क्या होता है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस होता है। ओके। तो अब सेव बटन को समझते हैं, सेव कमांड को, कि ये क्यों नहीं एक्टिव है। तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको एक ड्राइंग बनानी होगी। जब तक आप यहाँ पे इस एरिया पे कोई भी डेटा को इनपुट नहीं करते हैं तब तक सेव कमांड जो है वो एक्टिव नहीं होता है। ओके। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई डेटा को इनपुट करती हूँ। ये मान लीजिए मैं एक डिजाइन बना रही हूँ, देख रहे हैं। अब वापस से मैं फाइल पे जाती हूँ तो सेव कमांड देख रहे होंगे आप, एक्टिव हो गया है। क्यों एक्टिव हो गया है? क्योंकि यहाँ इस एरिया पे डिजाइन बना चुका है, मैंने एक डेटा इनपुट कर दिया गया है। ठीक है। अभी इसके पहले एक्टिव वो नहीं था। जब यहाँ पे जैसे ही मैंने डेटा को इनपुट किया तो वो सेव कमांड आपका एक्टिव हो चुका है। ठीक। अब इस पे सेव पे जाती हूँ। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ये इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ऑलरेडी वो सेव हो जाएगी। तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो देख रहे हैं ये डेटा अब सेव हो चुका है। अब फिर से फाइल पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए अब सेव कमांड जो है वो आपको एक्टिव दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेटा सेव हो चुका है इस फाइल के अंदर। ओके। अब वापस से मैं इस पे कोई भी फिर ड्रॉ करती हूँ कुछ भी, फिर फाइल पे जाती हूँ तो देखिए अब ये फिर से एक्टिव हो गया। जैसे ही यहाँ पे मैंने फिर डेटा को इनपुट किया तो ये सेव कमांड एक्टिव हो गया और यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टार का सिंबल बन गया। मतलब ये जो डेटा है जो अभी मैंने ड्रॉ किया है ये इस फाइल में अभी सेव नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये स्टार बन के
आ गया है। ठीक है, जैसे ही इस डेटा को सेव करेंगे तो ये स्टार यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज की कॉन्सेप्ट में आपने जाना कि सेव किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या डिजाइन फोटो को फोटोशॉप में कैसे सेव और सेव एज करते हैं। ओके, किसी डेटा को कैसे सिक्योर करते हैं इसके बारे में आपने जाना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ। आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।